12 जून 2025 के दिन गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें कई यात्रियों की मौत हो जाती है। इस मौत के तांडव के बाद जो है सूरत एयरपोर्ट के रनवे लैंडिंग में जो इमारतें बाधक बनी हैं उनके सर्वे के लिए सूरत एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्वे किया और उस सर्वे में कई ऐसी बिल्डिंग सामने आई जिनको अभी तक एनओसी और बीओसी तक नहीं मिली है। उसके बावजूद भी उस इमारत में करीबन 40 से ज़्यादा फ्लैट होल्डर हाल में रहने की जो जानकारी है वो मिल रही है। ऐसे में हम जहां पे खड़े हैं ये सूरत शहर का पॉश विस्तार पिपलोद है और वेसू का एरिया माना जाता है, जहां पर केपीएम टेरा प्राइम करके ये बिल्डिंग बनाई गई थी और इसको अभी तक जो है सूरत एयरपोर्ट एनओसी तक नहीं मिली है। इसके बावजूद जो है मध्यस्थ जो विकास परवानगी होती है वो भी सूरत महानगर पालिका की ओर से नहीं दी गई है। एक तस्वीर आपको पीछे दिखाते हैं, इस तस्वीर को गौर से आप देख लीजिए, जहां पर एक सूरत महानगर पालिका हो या सूरत अथॉरिटी एयरपोर्ट की हो, DGCCI की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के बावजूद भी इस तमाम जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो अवैध रूप से इस बिल्डिंग में जो है रहने लगे, जिसका खामियाजा काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई दुर्घटना घटे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये तमाम जानकारी लेने के लिए जो है सूरत जो कमेटी बनी हुई है एयरपोर्ट की, यहाँ तक भी नहीं बल्कि हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी इसके खिलाफ दायर की गई थी, जिसके तहत जो है हाल में 8 साल बीत चुके हैं, अभी तक जो है इसका कोई भी निकाल नहीं आया है। कई वेसू की ऐसी बिल्डिंग है जो इमारत काफ़ी ज़्यादा लैंडिंग के समय जो है वो बाधक बनती हैं। ऐसे में एक दुर्घटना जो है काफ़ी ज़्यादा संभव है। यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो कई यात्रियों को इसमें जान जा सकती है। जिस तरह से अहमदाबाद के जिस तरह से लैंडिंग के दौरान जो है खामी पाई गई थी, उसके बाद जो है एक इमारत पर गिरी जो एयरपोर्ट का जो पूरा हिस्सा था वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आया था, जिसके बाद जो है एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो जो विमान था वो नीचे गिरा और कई मासूम यात्रियों की जान गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जो है सूरत एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिस तरह से हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया था, संजय इजावा नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था, जिसके बावजूद भी ये तमाम जो जानकारियां हैं अब तक सामने आ रही हैं कि सूरत महानगर पालिका मध्यस्थ विकास की ओर से जो है एक बार फिर जो है उन तमाम जो इमारत बनाई गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइट ज़्यादा ली गई हैं, जो अवैध रूप से विमान को जो है कभी काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी पाई जाती हैं, ऐसे में दुर्घटना का केंद्र बन सकता है। इसीलिए उन तमाम दुर्घटना वाली इमारतों को एक बार फिर जो है सूरत महानगर पालिका और सूरत कलेक्टर द्वारा जो है इनको नोटिस दी गई है कि तमाम जो ऐसे फ्लैट में ऐसे इमारतों में जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं वो फ़ौरन जो है उनको खाली करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीबन 8 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक सूरत महानगर पालिका हो या फिर सूरत एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, किसी ने इस बात का अभी तक गौर नहीं किया कि ये ऊपरी वाली हिस्से वाली जो अवैध रूप से इमारतें बनाई गई हैं वो कितना जोखिमी हैं, क्योंकि ऐसे लैंडिंग के दौरान कभी भी एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है और कई मासूमों लोगों की इसमें यात्रियों की जान जा सकती है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से नोटिस इशू की गई है उन इमारतों और बिल्डरों को, कब तक ये इमारतें खाली होती हैं और कब तक सूरत एयरपोर्ट और सूरत महानगर पालिका जो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती हुई दिखाई दे रही है, उनके द्वारा क्या कुछ एक्शन प्लान बनाया गया है, कब तक इन पर कार्रवाई होगी, ये तमाम जानकारियाँ आने वाले समय में ये देखने को मिलेगी। हालांकि एक बार फिर माइक नीचे रखो। जी बताइए सर, एयरपोर्ट को लेकर सर काफी गंभीर समस्या है। जो एयर सेफ्टी है, एयर सेफ्टी को सभी तंत्र की तरफ से काफ़ी गंभीरतापूर्वक ये विषय लिया जा रहा है और मैक्सिमम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सर्वे हुआ था उसके बाद की जो प्रोसेस थी वो उनके तरफ से की गई है
और उनकी नोटिसों के ऊपर जो काफ़ी बिल्डिंग ओनर्स हैं ये माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं और इसमें स्टे होने के कारण ये मामला जो है ये न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इसमें बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। पर जिन जिन विषयों में जिन जिन बिल्डिंग्स के संदर्भ में जहाँ पर न्यायालय में ये बात नहीं है वहाँ पर हम लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो भी सूचनाएं मिलेगी वो हम लोग उसका पालन करते हुए कि जो भी एयर सेफ्टी के हिसाब से जो हानिकारक या जो ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पर आ सकता है ऐसी कोई भी बात हो तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए हम लोग जो है स्टेप्स लेंगे। सर इतनी सारी परमिशन दी गई है, कहाँ चूक हुई है? क्योंकि एयरपोर्ट तो पहले से भी आगे भी उसका बड़ा करने का प्लान चल रहा था और इतनी सारी बिल्डिंग्स जो अवैध तरीके से ज़्यादा ऊंचाई पर बन गई है, तो इसकी परमिशन किसने दी और क्या? ये मामला जो है न्यायालय के विचाराधीन है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सर पाऊंगा। खास करके कल जो है आज जजमेंट जो भी हुआ हियरिंग हुआ है उसको लेकर जो जैसा कि केपीएम का चल रहा है मैटर, सर फ्लोरेंस का है या फिर सेवन हेवन का है, इसमें कई सारे जो है इसमें अवैध रूप से ऊपर की ऊंचाई ली गई है, तो क्या इसमें कोई अब तक की कोई कार्रवाई करेगी सर? ये जैसे हमारे पास कोर्ट का डायरेक्शन आएगा उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल ले अब करेंगे। तक कितने बिल्डिंग्स को नोटिस दी गई है? क्या नोटिस जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए की तरफ से कार्रवाई की जाती है, हम लोग इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर इसका कंप्लाई नहीं होता है तो उसके बाद में हम हमारे पास पावर वो होते हैं कि उनके बताए अनुसार जिन बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम है उसको जो अवरोध जो है वो हम दूर करने का कार्य करते हैं। सर कई बर्ड की वजह से कई दुर्घटनाएं जो एयरपोर्ट पर घटती रहती है, ऐसे में झींगा तालाब को लेकर किस तरह का जो है अपनी समस्या? हम लोगों ने पिछले गत वर्ष में जो भी अवैध सरकारी ज़मीनों पर झींगा तालाब थे उसमें काफ़ी झींगा तालाब जो है हम लोगों ने गैरकायदेसर उनको दूर किया है। ऑलमोस्ट सूरत ज़िले में 400 करोड़ के ऊपर की जो प्रॉपर्टी हमने इससे फ्री कराई है और लास्ट ईयर भी जहाँ पर इसके कारण खाड़ी में कहीं भी प्रॉब्लम जहाँ आ रही थी उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम लोगों ने झींगा तालाब ने दूर किए और अभी भी जहाँ पर भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एसएमसी की तरफ से और सुओ मोटो भी, तो हम लोग जो है ये सब दूर करवा रहे हैं ताकि दूसरा कुछ मानसून में प्रॉब्लम ना आए। सर रनवे पर एक गैस जो है ओएनजीसी की लाइन वहाँ से गुजरती है, ऐसे में कई दुर्घटनाएं जो है इस बारे में मुझे कोई आइडिया